हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर आज 6 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का क्या कह रहा है। 3 letters are detected to 3 person and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly one letter. Find the probability that at least one letter is in its proper envelope. देखिए हम लोग से क्या कर रहा है, 3 लेटर्स है, ठीक है, 3 लेटर्स है और उसको उस लेटर में क्या और क्या हम लोग को क्या करना है, 3 क्या हम लोग का इन्वेलप है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, उसमें क्या किया है, डिटेक्टेड कर दिया गया, मतलब कि नाम दे दिया गया है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रैंडमली क्या करना है, लेटर्स को लेना है और किस में डालना है, इन्वेलप में, लिफाफे में डाल देना है, ठीक है। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है कि कम से कम एक लेटर, कम से कम एक लेटर सही मतलब प्रॉपर इन्वेलप में क्या हो जाए, मतलब सही, मतलब एक लेटर, कम से कम एक लेटर सही इन्वेलप में क्या हो जाए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे समझिए, ठीक है, हम लोग का ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग का लेटर है और ये हम लोग का क्या है, लिफाफा है, ठीक है, हम लोग का लेटर है और ये लिफाफा है, ठीक है। तो हम लोग से पूछ रहा है, जो हम लोग का इसका नाम दे देंगे हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे, नाम दे देंगे। अब देखिए हम लोग से पूछ रहा है कम से कम एक लेटर सही इन्वेलप में जाए, मतलब कि हम लोग का इसका नाम देते हैं हम लोग L1 दे देते हैं, इसका लेटर का नाम L1, L2, L3, ये क्या हम लोग का इन्वेलप, तो E1, E2 और E3 कर देते हैं। मतलब अगर L1 E1 में जाता है तो हम लोग का ये क्या है, प्रॉपर इन्वेलप है, ठीक है, प्रॉपर इन्वेलप है। L2 किस में जाता है, E2 में जाता है, तो ये क्या हम लोग का है, प्रॉपर इन्वेलप है। और अगर L3 E3 में जाता है तो हम लोग का भी क्या हो सकता है, प्रॉपर इन्वेलप। मतलब कि कम से कम एक लेटर इन तीनों में से कोई एक मतलब कि जाना चाहिए, ठीक है। L इसमें भी जा सकते, तीनों भी जा सकते, इससे ऐसा भी हो सकता है कि तीनों सही में चले जाए, या क्या भी हो सकता है तीनों गलत में चले जाए, या सिर्फ कम से कम एक तो सही में जाए, कम से कम एक तो सही में जाए, उसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि कम से कम एक लेटर सही इन्वेलप में क्या हो, इंसर्ट हो, ठीक है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है कि कम से कम एक लेटर सही इन्वेलप में क्या हो, प्रॉपर इन्वेलप में जाए, ठीक है, उसका हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हम लोग के पास सबसे पहले कर लेते हैं लेट 3 लेटर, कितना लेटर है, लेट 3 लेटर, कौन कौन से, L1, L2 और L3। फिर एंड 3 और 3 क्या है, इन्वेलप है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग के E1, E2 और E3, यही है। अब देखिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वेज हम लोग निकाल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब ये क्या है, लेटर 1 है, ये तीनों में से किसी में भी जा सकता है। L1 की क्या होता है, L1 जो है वो तीनों में से किसी में भी जा सकता है। इसके पास चॉइस करने के लिए 3 रास्ता, या तो इसमें भी जा सकते, इसमें भी हम लोग डाल सकते, या तो इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी या इसमें भी, क्योंकि हम लोग रैंडमली क्या कर रहे हैं, लेटर को हम लोग रैंडमली डाल रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि देख देख के डाल रहे, देख देख के नहीं, रैंडमली डाल रहे। तो L1 के पास तीन ऑप्शन है, ये इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, यानी कि 3 वेज है हम लोग इन 2। अब लेटर 2 भी है, मान लीजिए ये किस में चला गया, मान लेते हैं ये हम लोग का 1 में चला गया। अब L1 किस में चला गया, E1 में चला गया। अब देखिए L2 के पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, ये दोनों में से किसी एक में जाएगा। मान लीजिए 2 किस में चला गया, 3 में, लेटर 2 किस में चला गया, मतलब 3 में 2 हो गया। इसके पास मतलब कि 2 ऑप्शन थे। अब वह देखिए 3 के पास सिर्फ कितना ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, किस में जाएगा, 2 में, तो कितना हो जाएगा 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 6, कितना आ गया 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेज कितना आ गया हम लोग का 6। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, हम लोग देखेंगे possible pair of letter and envelope। देखिए हमारे पास ये तो हमारे पास क्या था, हमारा टोटल नंबर ऑफ फेज था,
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं टोटल नंबर ऑफ फेज कितना है कि 6। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, ठीक है। हो सकता है हम लोग का क्या हो, जो लेटर 1 हो वो किस में जा सकता है, लेटर 1 किस में जा सकता है, इनवेलप 1 में जा सकता है, या तो क्या और क्या हो सकता है, मान लीजिए फर्स्ट में हम लोग ने निकाला इसको L1 को E1 में डाल दिया, फिर सेकंड उठाए, हम लोग का ऐसा केस बन सकता है, मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, L3 E3 में भी जा सकता है, एक केस हम लोग का ऐसा हो सकता है। और कैसा हो सकता है, और क्या हो सकता है, या तो हम लोग का ऐसा हो सकता है कि L1 उठाया E1 में, L1 किस में आ जाए, E1 में आ जाए, और क्या हो जाए, L2 जो हो किस में चले जाए, L2 चला गया हम लोग का, या तो हम लोग ऐसे करते हैं, हाँ L2 किस में चले जाए, L2 चला गया E3 में, और L3 कहाँ चला गया, L3 चला गया E2 में, ठीक है। ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है हम लोग का, और हम लोग का हो सकता है कि L2 E2 में डाल दिया गया, L2 E2 में गया, लेकिन जो L1 है वो किस में गया, L1 किस में चला गया हम लोग का, E3 में, और L3 किस में चला गया, E1 में, किस में चला गया, L3 E1 में चला गया। ये ऐसा भी हो सकता है, या तो हम लोग ऐसा कर देते, जो L3 है, L3 किस में चले जाए, L3 E3 में जा सकता है, और बाकी जो L1 है, L1 किस में चले जाए, L1 चले जाए E2 में, और L2 चले जाए E1 में, ठीक है। और क्या हो सकता है हम लोग का, जो हम लोग का, अब देखिए हम लोग का ऐसा केस तो बन गया, देखिए L1 E1 में गया, L2 E2 में भी गया, L3 E3 में गया, एक केस ये हो सकता है। या तो क्या हो सकता है, L1 E1 में गया और ये दोनों अलग अलग हो, या तो ऐसा हो सकता है कि L2 E2 में गया और ये दोनों अलग अलग हो गया हो, या तो L3 E3 में गया, या तो फिर और ये दोनों अलग अलग हो गया। और ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों किसी में ना जाए, हो सकता है L1 इसमें चला गया, L2 इसमें चला गया, L3 इसमें चला गया, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, L1 E2, L2 E3 और L3 E1 ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। L1 किस में चले जाए, E3 में, L2 किस में चले जाए, E1 में, और L3 E2 में, ठीक है। कितना केस हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया। यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, यहाँ से भी निकल गया आपका टोटल नंबर ऑफ फेज, ठीक है। यहाँ से भी निकल सकते हैं, यहाँ से भी निकल सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए मैं आपके लिए यहीं पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, हम लोग का देखिए फेवरेबल, देखिए फेवरेबल कितना हो गया, देखिए हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि कम से कम एक लेटर सही इन्वेलप में जाए। तो देखिए एक फर्स्ट केस हो गया हम लोग का, देखिए इसमें क्या है, सब लेटर सही इन्वेलप में गया, एक केस ही हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कम से कम एक लेटर क्या होना चाहिए, सही इन्वेलप में जाना चाहिए। तो देखिए देखिए L1 E1 में गया हम लोग का, बाकी दोनों किसी में गया उससे मतलब नहीं है, लेकिन L1 E1 में गया तो सेकंड ये हो गया हम लोग का। अब देखिए यहाँ पे थर्ड में, देखिए यहाँ पे L2 किस में गया, E2 में गया, ये दोनों किस में गया उससे हम लोग कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग से बोलते कम से कम एटलीस्ट 1 लेटर सही प्रॉपर इन्वेलप में जाना चाहिए। तो ये हो गया। और देखिए L3 E3, तो देखिए हुआ, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। 4 फेवरेबल कितना हो गया हम लोग का, 4 हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फेवरेबल, हम लोग का फेवरेबल कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए हम लोग क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, यानी कि देखिए फेवरेबल कितना है, 4 है, और टोटल कितना है, 6 है, टोटल कितना है, 6 है, कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ठीक है। कितना आ गया, 2/3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि हम लोग क्या गया 2/3, ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।